नमस्कार दोस्तों, पीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के बारे में। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के अंदर कैशलेस क्लेम का प्रोसेस किस टाइप से होता है, आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। जब भी हम कोई नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्लेम हम किस टाइप से ले सकते हैं, यानी कि हम अपने हेल्थ कार्ड को किस टाइप से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कुछ हमें इलाज कराते टाइम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, या किस कंडीशन में हम अपने हेल्थ कार्ड को यूज कर सकते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने में। इस टाइप के काफी सारे सवाल आप लोगों के मन में रहते हैं। तो आज की वीडियो में सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को देने वाला हूं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। चैनल पे आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं तो वो पॉलिसी जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है इंडिविजुअल पॉलिसी, एक होती है कॉर्पोरेट पॉलिसी। इंडिविजुअल पॉलिसी का मतलब होता है कि वो पॉलिसी जो हम अपनी मर्जी से परचेज करते हैं, जिसकी लिमिट हम अपनी मर्जी से तय करते हैं, अपना प्लान अपनी मर्जी से सेलेक्ट करते हैं। यानी कि जो पॉलिसी हमें पसंद आ रही है, जो प्लान हमें पसंद आ रहा है और जो प्रीमियम हमें पसंद आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो पॉलिसी हम परचेज करते हैं उसको इंडिविजुअल पॉलिसी बोलते हैं। और कॉर्पोरेट पॉलिसी होती है अगर हम किसी प्राइवेट संस्था के अंदर काम कर रहे हैं और उस संस्था ने हमें एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड किया आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की, तो वो कॉर्पोरेट पॉलिसी या फिर उसको ग्रुप पॉलिसी भी बोलते हैं। तो दो टाइप की पॉलिसी होती है। हमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो होती है कि टर्म एंड कंडीशंस, दोनों की जो शर्तें हैं इस्तेमाल करने की, या जो उसकी गाइडलाइन कह सकते हो आप, दोनों की अलग अलग है। जैसे इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर 1 मंथ का वेटिंग पीरियड होता है इस्तेमाल करने का, यानी कि जब आपने पॉलिसी परचेज की है उसके 1 महीने तक आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। 1 महीना कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर ऐसा नहीं है। कॉर्पोरेट के अंदर क्या होता है कि जैसे हमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो हम पहले दिन से भी उसका यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि 2 साल के बाद सर्जरी कवर होती है, 3 साल के बाद कोई और बीमारी कवर होती है, 4 साल के बाद कोई और बीमारी कवर होती है। तो बीमारियों को भी कवर करने के वेटिंग पीरियड उसके अंदर होते हैं। यानी कि इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर जो वेटिंग पीरियड होते हैं वो थोड़े लंबे पीरियड के होते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो शुरुआती टाइम से ही कवर होती है। तो आप लोगों को ये चीज़ें कैसे पता लगेगी, उसके लिए आप लोगों को अपनी पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ना है। उसके अंदर सभी चीज़ें डिटेल में लिखी होती है। साथ में आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की लिमिट कितनी है, चाहे वो इंडिविजुअल पॉलिसी है या फिर कॉर्पोरेट पॉलिसी है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। आगे की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के अंदर अपनी पॉलिसी से कैशलेस क्लेम ले सकते हो। कैशलेस क्लेम का मतलब होता है बिना कोई पैसे दिए हुए, पेमेंट दिए हुए हॉस्पिटल को फ्री में इलाज मिल जाना, यानी कि कोई कैश देने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी और आपका इलाज एकदम से फ्री हो जाएगा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से। तो उसके लिए आप लोगों को 3 चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका जो हेल्थ कार्ड है, यानी कि जो आपकी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की पॉलिसी है, वो किस हॉस्पिटल में चल पाएगी। इसका मतलब ये होता है कि आपको नेटवर्क हॉस्पिटल पता होना बहुत जरूरी है, यानी कि वो हॉस्पिटल जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से जुड़ा हुआ हो। उसके बारे में कैसे पता लगेगा, या तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की पे, या इसको लेके मैंने एक पर्टिकुलर एक वीडियो बनाई हुई है कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में कैसे आप लोग अपने नज़दीक में नेटवर्क हॉस्पिटल पता कर सकते हो। उसको देख के भी आप लोग आसानी से अपने नज़दीक में नेटवर्क हॉस्पिटल ढूंढ सकते हो, पता कर सकते हो। जब आप नेटवर्क हॉस्पिटल ढूंढ लेते हो तो उसके बाद आप लोगों को हॉस्पिटल में जाना होता है। सबसे पहले ओपीडी के अंदर डॉक्टर को दिखाना है, जहाँ डॉक्टर चेकअप करेंगे आपका, और डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट को तकलीफ ज़्यादा है तो वो आपको एडवाइज करेंगे कि आपको एडमिट होने की ज़रूरत है, यानी कि आप एडमिट होके ही इलाज करा सकते हो, आप ओपीडी बेस पे इलाज नहीं करा सकते हो। एक चीज़ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो एडमिट केस में ही चलती है। कुछ लोग आजकल ओपीडी से रिलेटेड भी प्लान लेने लग गए हैं। ओपीडी से रिलेटेड प्लान वो होता है कि अगर डॉक्टर आपको एडमिट नहीं करता है और कुछ दवाइयाँ या लैब टेस्ट करके
आपको घर भेज देता है, तो आप वो भी क्लेम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास ओपीडी से रिलेटेड प्लान होना चाहिए, यानी कि ओपीडी का प्लान आप लोगों के पास होना चाहिए। अगर ओपीडी का प्लान नहीं है आपके पास तो आप ओपीडी में अपने जो बिल है वो क्लेम नहीं कर पाओगे। लेकिन इसका रेशो बहुत कम है, बहुत कम लोग ही ओपीडी के प्लान लेते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो एडमिट केस वाले ही प्लान लेते हैं। बाकी बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी भी नहीं होती है कि उनका कार्ड ओपीडी में चलेगा या फिर एडमिट केस में चलेगा। जब उनको ज़रूरत लगती है या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है और हॉस्पिटल में जाते हैं, तब उनको पता लगता है कि अच्छा ये तो एडमिट केस में ही चलेगा। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आपका हेल्थ कार्ड है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का, ये एडमिट केस में ही आप यूज कर सकते हो। अगर आपको डॉक्टर एडवाइज करता है कि आपको तकलीफ ज़्यादा है और आपको एडमिट होना है, तो आपको पहले तो नेटवर्क हॉस्पिटल ढूंढना है, फिर ओपीडी में दिखाना है। ओपीडी में डॉक्टर एडवाइज करेगा कि आपको एडमिट होने की जरूरत है। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो तो उसके बाद आप लोगों को हॉस्पिटल के अंदर एक टीपीए की टीम होती है। वो टीपीए की टीम हॉस्पिटल की एक टीम होती है। जैसे रिसेप्शन बना होता है ऐसे एक टीपीए का डेस्क बना होता है, वहाँ पे आप लोगों को जाना है। वहाँ पे अपनी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स चेक कराने हैं, वेरीफाई कराने हैं और ये पता करना है कि मेरा जो हेल्थ कार्ड है आपके हॉस्पिटल में अप्लीकेबल है या नहीं है, यानी कि यहाँ पे मुझे इससे कैशलेस क्लेम मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। तो जो टीपीए की टीम होती है वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर देती है। उसके बाद वो आप लोगों से आईडी मांगती है पेशेंट की, पैन कार्ड, आधार कार्ड। साथ में अगर पेशेंट के कोई प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स है, यानी पुराने कोई डॉक्यूमेंट्स है ट्रीटमेंट से रिलेटेड, तो वो भी आप लोगों को टीपीए में देने होते हैं। नहीं है तो कोई कंपलसरी नहीं है, सभी पेशेंट के कोई प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। तो जिनके पास नहीं है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मेनली तो दो ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक तो पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स हो गए, यानी कि आपका हेल्थ कार्ड हो गया, दूसरा आपकी आईडी होगी, पैन कार्ड और आधार कार्ड। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है। उसके बाद टीपीए की टीम आप लोगों से प्री ऑथराइजेशन फॉर्म पे साइन कराती है। वो फॉर्म भर के वो इंश्योरेंस कंपनी यानी कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के पास भेजते हैं। उसके अंदर ट्रीटमेंट से रिलेटेड डिटेल भरी जाती है। उस फॉर्म के अंदर एक एस्टिमेट अमाउंट भरते हैं वो लोग कि भाई 3 दिन पेशेंट रहेगा, 4 दिन रहेगा तो इतना खर्चा लगेगा। तो लमसम वो अमाउंट भर के भेजते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिव्यू करती है। उनको लगता है कि पेशेंट को तकलीफ है और एडमिट होने की जरूरत है, तो वो आपके क्लेम को अप्रूव कर देती है, यानी कि इनिशियल अप्रूवल दे देती है। इनिशियल अप्रूवल, शुरुआत का जो अप्रूवल आता है उसको इनिशियल अप्रूवल बोलते हैं। अगर एस्टिमेट आपका 50,000 का भेजा है और उधर से 20,000 रुपये पास होके आए तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो हॉस्पिटल की तरफ से पहले दिन से जो खर्चा हुआ है और लास्ट दिन तक जो भी खर्चा हुआ है, सभी खर्चों का एक फाइनल बिल बनाते हैं। साथ में आपकी डिस्चार्ज समरी बनती है जिसके अंदर ट्रीटमेंट से रिलेटेड डिटेल भरी जाती है, लिखी जाती है। उसके बाद आपका फाइनल बिल, डिस्चार्ज समरी और सपोर्टिंग में जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो फाइनल अप्रूवल के लिए, यानी कि दोबारा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाता है डिस्चार्ज के टाइम पे। इंश्योरेंस कंपनी फिर से आपके क्लेम को रिव्यू करती है और वो चेक करती है कि आपने जो बिलिंग की है या जो आपके बिल में खर्चे हैं वो सही है या गलत है। उनको वेरीफाई करने के बाद वो अप्रूवल दे देती है। अगर उनको प्रॉब्लम लगती है या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है तो वो क्वेरी भी लगा सकती हैं। उसका आंसर आप लोगों को 1 से 2 घंटे के अंदर देना होता है। जब आपका क्लेम रिव्यू हो जाता है और वहां से पास हो जाता है तो उसके अंदर कुछ डिडक्शन भी हो सकती है। डिडक्शन 2 टाइप की हो सकती है। एक तो नॉन पेबल्स की होगी, यानी कुछ नॉन पेबल्स आइटम आपने अगर ट्रीटमेंट के दौरान यूज किए हैं, यानी कि हॉस्पिटल की तरफ से किए गए हैं, तो उसके अंदर आपको डिडक्शन फेस करनी पड़ सकती है। दूसरी जो डिडक्शन होती है वो कोपेमेंट की होती है। कोपेमेंट का मतलब होता है कि टोटल बिल में से कुछ परसेंट पॉलिसी होल्डर है उसको डिस्चार्ज के टाइम पे वो पे करना होता है हॉस्पिटल को। तो 2 टाइप की डिडक्शन होती है। ओवर बिलिंग होती है तो उसके अंदर रिमार्क लग के आता है कि हॉस्पिटल ने गलत चार्ज किया है तो आपको पे नहीं करना है। तो उसके अंदर वो डिडक्शन आप लोगों को देखनी है, पढ़नी है। अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जहां से आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की है उनसे भी आप कांटेक्ट करके हेल्प ले सकते हो। बाकी हॉस्पिटल के अंदर जो टीपीए की टीम होती है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के अंदर कैशलेस क्लेम का प्रोसेस किस टाइप से किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को जरूरत पड़ती है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में कैशलेस क्लेम का प्रोसेस किस टाइप से होता है आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो को लेके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है
उससे रिलेटेड भी आप लोग मुझसे सवाल जरूर पूछ सकते हो। सभी सवालों का जवाब आप लोगों को लिमिटेड टाइम में जरूर मिलेगा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के जितने भी पॉलिसी होल्डर है, जिन्होंने पॉलिसी परचेज की है या फिर जिनके पास काफी दिनों से पॉलिसी है, उन सभी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि काफी लोगों को इससे बेनिफिट मिल सके। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।